हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज आप लोग को बताने वाला है कि आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से अपने लैपटॉप से ई श्रम कार्ड कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों इस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो का अपडेट आपको नहीं मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अपने मोबाइल में अपने लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र या कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। दोस्तों यदि आप मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहे हैं तो ऊपर में थ्री डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पर टिक कर दीजिए इस तरीका से, और सर्च बार में टाइप कीजिए ई श्रम कार्ड। इतना टाइप करने के बाद दोस्तों इसको सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने ई श्रम कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको फर्स्ट वाले वेबसाइट ई श्रम पर क्लिक कर देना है। फर्स्ट वाले वेबसाइट ई श्रम कार्ड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ई श्रम कार्ड का होम पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब दोस्तों ई श्रम कार्ड बनाने से पहले आपको एक बात को ख्याल रखना चाहिए कि आपके आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप ई श्रम कार्ड बना पाइएगा अपने घर बैठे अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप से। तो दोस्तों यदि आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे ई श्रम कार्ड बनाया जाता है। तो दोस्तों ई श्रम कार्ड बनाने के लिए रजिस्टर ऑन ई श्रम पर क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर ऑन ई श्रम पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर यहाँ इंटर कर दीजिए। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कैप्चा इंटर कर दीजिए। कैप्चा इंटर करने के बाद दोस्तों नो पर क्लिक कर दीजिए। फिर से एक बार नो पर क्लिक कर दीजिए और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके आधार से जुड़े रजिस्टर मोबाइल पर ओटीपी चला जाएगा। यहाँ पर ओटीपी इंटर कर दीजिए। ओटीपी इंटर करने के बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आधार नंबर इंटर कर दीजिए। आधार नंबर इंटर करने के बाद दोस्तों कैप्चा इंटर कर दीजिए। कैप्चा एंटर करने के बाद दोस्तों आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कर दीजिए। आई एग्री टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके आधार से जुड़े रजिस्टर मोबाइल पर ओटीपी चला जाएगा। यहाँ पर ओटीपी इंटर कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको आधार ओटीपी इंटर कर देना है 6 डिजिट का। आधार ओटीपी इंटर करने के बाद दोस्तों वैलिडेट पर क्लिक कर दीजिए। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका आधार डिटेल आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल पर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैरिड स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिए। यदि दोस्तों आप शादीशुदा है तो मैरिड सेलेक्ट कर लीजिए। यदि दोस्तों आप शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड सेलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर मदर नेम इंटर कर दीजिए।
मदर नेम इंटर करने के बाद दोस्तों यदि आप शादीशुदा है तो हस्बैंड नेम में टिक कर दीजिए। यदि दोस्तों आप शादीशुदा नहीं है तो फादर नेम में टिक कर दीजिए। यदि दोस्तों आप शादीशुदा है तो हस्बैंड नेम में टिक करके यहाँ पर हस्बैंड नेम इंटर कर दीजिए। यदि दोस्तों आप शादीशुदा नहीं है तो फादर नेम में टिक करके यहाँ पर फादर नेम इंटर कर दीजिए। हस्बैंड नेम इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कास्ट सेलेक्ट कर लीजिए। आप एसटी है, एसी है, जनरल है। अब यहाँ पर आप ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, आपका जो भी ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद आप किसी तरह से विकलांग है तो यस पर टिक कर दीजिए। यदि आप विकलांग नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर नॉमिनी डिटेल इंटर कर दीजिए। यहाँ नॉमिनी का नेम इंटर कर दीजिए। नॉमिनी का नेम इंटर करने के बाद दोस्तों नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिए। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद दोस्तों नॉमिनी का जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। नॉमिनी का जेंडर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों नॉमिनी का रिलेशन सेलेक्ट कर लीजिए। नॉमिनी का रिलेशन सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों नॉमिनी का एड्रेस इंटर कर दीजिए। नॉमिनी का एड्रेस इंटर करने के बाद दोस्तों यदि नॉमिनी के पास मोबाइल है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर कर दीजिए। यदि मोबाइल नहीं है तो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर विलेज नेम इंटर कर दीजिए। विलेज नेम इंटर करने के बाद कंट्री एड्रेस में यदि दोस्तों आप रूरल एरिया से आते हैं तो रूरल पर टिक कर दीजिए। यदि दोस्तों आप अर्बन एरिया से आते हैं तो अर्बन पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर एड्रेस इंटर कर दीजिए। सेम एड्रेस आपको फिर से यहाँ पर सेकेंड कॉलम में इंटर कर देना है। एड्रेस इंटर करने के बाद अपना राज्य सिलेक्ट कर लीजिए। राज्य सिलेक्ट करने के बाद अपना ज़िला सिलेक्ट कर लीजिए। ज़िला सिलेक्ट करने के बाद अपना तहसील सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। तहसील सेलेक्ट करने के बाद अपना विलेज सेलेक्ट कर लीजिए। विलेज सेलेक्ट करने के बाद अपना एरिया का पिन कोड यहाँ पर इंटर कर दीजिए। पिन कोड इंटर करने के बाद यहाँ पर आप कितने साल से इस एरिया में इस एड्रेस पर रह रहे हैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। यदि दोस्तों आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम ऊपर वाला एड्रेस आपको परमानेंट एड्रेस में इंटर कर देना है। और यदि दोस्तों आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पर अलग एड्रेस इंटर कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों एड्रेस सेम है तो सेम ऊपर वाला एड्रेस हम परमानेंट एड्रेस में इंटर कर दे रहे हैं। एड्रेस इंटर करने के बाद दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इनकम सिलेक्ट कर लीजिए। इनकम सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों सेव कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों प्राइमरी एक्यूपेशन सिलेक्ट कर लीजिए। आपका प्राइमरी वर्क क्या है यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए।
प्राइमरी ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कितने साल से आप प्राइमरी ऑक्यूपेशन करते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लीजिए, आपका सेकेंड वर्क क्या करते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों आप लोग के नीचे आ जाना है, यहाँ पर दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों बैंक डिटेल आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों बैंक अकाउंट नंबर इंटर कर दीजिए। कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर में सेम ऊपर वाला बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद से यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम इंटर कर दीजिए, जिसके नाम से बैंक अकाउंट खाता है। अकाउंट होल्डर नेम इंटर करने के बाद से यहाँ पर IFSC कोड इंटर कर दीजिए। IFSC कोड इंटर करने के बाद सर्च कर लीजिए, आपका डिटेल आ जाएगा और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका फॉर्म प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने में आपको किसी तरह की गलती हुई होगी तो दोस्तों यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करके आप फिर से फॉर्म सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा सब कुछ सही है, तो टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कर दीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका ई श्रम कार्ड बन गया। इस तरीक़ा से आप इसे प्रिंट कर सकते हैं या आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीक़ा से घर बैठे ई श्रम कार्ड बनाया जाता है अपने मोबाइल से।